ओम नमः शिवाय। जानिए क्यों रखा जाता है ऋषि पंचमी का व्रत। शुभ मुहूर्त में करें इस मंत्र का जप, कथा का पाठ, मिलेगी हर दोष से मुक्ति। क्या आप जानते हैं ऋषि पंचमी 2023 शुभ मुहूर्त कब है, कब रखा जाता है यह व्रत? कुछ बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। हर साल भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और स्त्रियों की रजस्वला होने के दौरान अनजाने में हुई भूल के कारण उससे लगने वाले पाप व दोषों से छुटकारा प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं ऋषि पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि 20 सितंबर बुधवार को ही सप्तऋषियों का पूजन किया जाएगा। ऋषि पंचमी पूजा मुहूर्त सुबह 10:38 से दोपहर 1:04 तक रहेगा। तो हम आपको बता दें पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 सितंबर मंगलवार दोपहर 1:42 से और पंचमी तिथि का समापन हो रहा है 20 सितंबर बुधवार को दोपहर 2:16 तक। तो आइए जानते हैं ऋषि पंचमी के अन्य शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो ऋषि पंचमी के अन्य शुभ मुहूर्तों के बारे में यदि बात कर लें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:11 से सुबह के 4:58 तक रहेगा। प्रातः संध्या का जो समय रहेगा वह 4:35 से 5:45 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त रहने वाला है दोपहर के 1:53 से 2:42 तक और गोधूली मुहूर्त रहने वाला है शाम के 5:57 से 6:21 शाम के। और आपको बता दें संध्या का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह 5:57 से 7:08 तक रात्रि के रहने वाला है। अमृतकाल 21 सितंबर प्रातः 4:55 से सुबह के 6:34 तक रहने वाला है। विशेष योग के बारे में यदि बात कर लें सर्वार्थ सिद्ध योग रहने वाला है 20 सितंबर को दोपहर के 2:58 से 21 सितंबर सुबह के 5:46 तक और अमृत सिद्ध योग रहने वाला है 20 सितंबर दोपहर के 2:58 से 21 सितंबर सुबह 5:46 तक और रवि योग रहने वाला है 20 सितंबर दोपहर के 2:58 से 21 सितंबर 5:46 प्रातः के। आपको जानकारी कैसी लग रही है जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय या भगवान नाम का उच्चारण अवश्य करें। और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। मासिक धर्म या पीरियड के दौरान माताओं बहनों के द्वारा जो कोई गलत कार्य हो जाता है, जाने अनजाने में अपराध जो हो जाता है, उन सभी के प्रायश्चित के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का यह व्रत किया जाता है। इस बार यह ऋषि पंचमी जो पंचमी तिथि है वह जो है 19 सितंबर 2023 यानी मंगलवार को दोपहर के 1:42 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी 20 सितंबर 2023 दोपहर के 2:16 तक यह पंचमी तिथि रहने वाली है। यह जो व्रत है वह मध्याह्न व्यापनी जो ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है वह 20 सितंबर 2023 को यानी बुधवार के दिन ही किया जाएगा। इसी दिन सप्तऋषियों का पूजन अर्चन करके ऋषि पंचमी का व्रत सभी माताओं व बहनों को अवश्य करना चाहिए। आप सभी को ऋषि पंचमी की महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयाँ। ऋषि पंचमी के दिन तीर्थ जल या गंगा स्नान करने से इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ इन 7 ऋषियों की पूजा की जाती है। केवल मासिक धर्म में हुई गलतियों की प्रायश्चित के लिए ही यह व्रत नहीं किया जाता बल्कि अखंड सौभाग्यवती की कामना के लिए भी यह व्रत किया जा सकता है। विशेष रूप से ऋषि पंचमी का यह व्रत मासिक धर्म में की हुई गलतियों के प्रायश्चित के लिए किया जाता है क्योंकि
धर्मशास्त्र के अनुसार माहवारी के पहले दिन स्त्री चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिनी के समान अपवित्र होती है। इसलिए जाने अनजाने में रजस्वला स्त्री द्वारा किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी को काट माना जाता है। यदि कोई भी स्त्री शुद्ध मन से इस व्रत को करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं, साथ ही अगले जन्म में उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी का जो यह व्रत है वह समस्त रोगों से मुक्ति प्राप्त के लिए भी यह व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए, पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि संभव हो तो घर को गाय के गोबर से लीपें और घर के स्वच्छ स्थान पर हल्दी, कुमकुम और रोली आदि से चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्तऋषियों की स्थापना व देवी अरुंधति की स्थापना करें। 7 सुपारी या सप्तऋषियों की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें और गौरी गणपति का पूजन करें। कलश का पूजन करें, नवग्रह का पूजन करें, सप्तऋषियों का पूजन करें और ऋषि पंचमी की कथा श्रवण करें। इसके बाद 7 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण उपलब्ध ना हो सकें तो आप अन्न की राशि उनके धनराशि के रूप में उन्हें प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद आपको गौमाता को भोजन कराना ना भूलें, गौमाता को अवश्य भोजन कराएं। इस दिन सप्तऋषियों का पूजन करने के बाद आपको इस मंत्र का जप अवश्य करना है। कश्यपो त्रिभरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तेते ऋषयः स्मृतः। कहीं कहीं मान्यता यह भी है कि भारत के कहीं दूसरे स्थानों में किसी प्रांतों में महिलाएं पंचताड़ी, तृण एवं भाई के दिए हुए चावलों को कौवे आदि को देकर फिर स्वयं भोजन करती हैं। ऋषि पंचमी के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। भविष्य पुराण के अनुसार एक राज्य में उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला और पुत्र स्त्री के साथ रहता था। ब्राह्मण ने एक अच्छे वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके दामाद की मृत्यु हो गई। बेटी मायके वापस आ गई। एक दिन जब बेटी सो रही थी तो माँ ने देखा कि उसके शरीर पर कीड़े लग रहे हैं। ब्राह्मणी ने पति से बेटी की ऐसी दशा का कारण पूछा। उत्तक ब्राह्मण ने ध्यान लगाने के बाद देखा कि पूर्व जन्म में उसकी बेटी ने महावारी के दौरान पूजा के बर्तन छुए थे और पिछले और वर्तमान जन्म में उसने ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था, जिसकी वजह से उसकी ये दुर्दशा हो रही है। जिसके बाद पिता के बताए अनुसार उसकी पुत्री ने इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए पंचमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी बेटी को सौभाग्य की प्राप्ति हुई। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और इस व्रत के बारे में उद्यापन की विशेष विधि हम आपको लेकर आएंगे। यदि कमेंट बॉक्स में आप 10 कमेंट ऐसे होंगे जो उद्यापन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम वीडियो अवश्य लेकर आएंगे। राधे राधे, सबका कल्याण हो।